हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश स्पेशली जीके ट्रिक्स आपके लिए लेकर आए। ये न्यू जीके ट्रिक्स आपके लिए हो सकती है क्योंकि यहाँ पर हम मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिले को डिस्कस करेंगे। यानी इसको याद करने की आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जो आपको परमानेंटली याद रहेगी और ये जो ट्रिक है आप इसको कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो आप मात्र 2 मिनट दे दीजिएगा, इस वीडियो में पूरी आपको याद हो जाएगी और 2 नंबर जो है यहाँ से आपके क्लियर यार पक्का हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर से बताइएगा पूरा वीडियो देखने के बाद में। अब चलिए हम बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपको बता देते यदि अगर आप चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं फाइनली। देखिए, सबसे पहले आपको संभाग बता देते हैं कौन कौन से संभाग आते हैं एमपी में। देखिए, एमपी मध्य प्रदेश के संभाग एवं जिले की बात कर रहे हैं हम और याद करने की जो ट्रिक है वो आपको बताएंगे ताकि आप आसानी से मात्र 2 मिनट में इनको याद कर पाएं। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। देखिए, जो पहला संभाग आता है वो भोपाल संभाग आता है। इसके अलावा जो है इंदौर, वहीं बात करें तो जबलपुर संभाग, उसके अलावा ग्वालियर संभाग, उज्जैन संभाग। अब देखिए, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, ये जो पांचों संभाग है इनके नाम तो आप सभी को याद ही हैं। यानी आपको सभी को इन पांचों संभागों के नाम याद है। बाकी अगर हम बात करें नर्मदापुरम संभाग की, इसके अलावा रीवा संभाग, वहीं शहडोल संभाग, इसके अलावा चंबल संभाग और सागर संभाग। तो देखिए, यहाँ पर इन पांचों संभागों के नाम तो आपको याद ही है। इसके अलावा नर्मदापुरम भी आयोग को आपको याद होगा, बाकी चंबल संभाग भी आपको याद होगा। इसमें से आपको याद क्या करना है, आपको एक रीवा, सागर और शहडोल संभाग जो है याद करना है। तो ये जो तीनों हैं ये तीनों आपको याद करने। बाकी जो है सारे संभाग आपको याद है, तो इसमें से आपको स्पेशली ऐसे याद करने वाली कोई बात ही नहीं है क्योंकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर ये सभी आपको याद ही है। बाकी चंबल और नर्मदापुरम ये भी आपको याद ही है। इसके अलावा रीवा, शहडोल और आपका जो सागर है इसको आपको तीनों को याद करना है। तो ये आप जरूर से याद रखिएगा। बाकी हम स्पेशली ऐसी ट्रिक्स बताएंगे आपको जिससे आपको मात्र 2 मिनट में जो सारे वीडियो जो कि जिले हैं वो पूरे याद हो जाएंगे। अब देखिए, हम इन जिलों के अंतर्गत जो संभाग जो है इनके अंतर्गत कितने जिले आते हैं वो आपको थोड़ा सा बता देता ताकि आपको आइडिया रहे। देखिए, भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं। इसके अलावा इंदौर में 8 जिले आते हैं। वहीं जबलपुर की बात करें तो 8 जिले इसमें आते हैं। ग्वालियर जो डिवीज़न है इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वहीं उज्जैन डिवीज़न में 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। देखिए, उज्जैन में एक नया डिस्ट्रिक्ट भी जुड़ने वाला है जिसको नागदा कहा गया है, तो 8 हो जाएंगे उसके बाद में उज्जैन में। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। देखिए, उज्जैन में जो नागदा है इसका प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है, बट अभी यहाँ पर ऑफिशियली इसको जो है कुछ लोग बता रहे हैं कि इसको ऑफिशियली माना जा चुका है। बट यहाँ पर अगर ऑफिशियली हम देखें कुछ चीज़ें जीके के रूप में फॉर्मेट में, तो यहाँ पर अभी जो जिले हैं इनकी संख्या कहीं पर 8 बताई जा रही है तो कहीं पर 7 बताई जा रही है। तो आप अगर आपसे पूछा जाए तो इस हिसाब से आप ऑप्शन देख के क्लिक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम 7 इंक्लूड कर रहे हैं। अगर हम बात करें नागदा जिले की तो टोटल जो इसमें अब जो जिले हो जाएंगे वो 8 जिले इसमें हो जाएंगे उज्जैन संभाग में। क्लियर चीज़ें? इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं नर्मदापुरम, तो 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं नर्मदापुरम में। वहीं बात करें रीवा संभाग की तो रीवा संभाग में 4 जिले आपके आते हैं। तो देखिए, रीवा जो है इसमें 4 जिले आपके आते हैं। वहीं अगर हम बात करें आपका शहडोल संभाग की तो इसमें 3 जिले आते हैं। वहीं अगर बात करें चंबल की तो इसमें भी 3 जिले आते हैं। सागर में जो है 6 जिले आपके आते हैं। ये सभी आपको याद रखना है और ये ऐसी चीज़ें जो है आपको याद रखना होगा। क्लियर है? अब आप बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है इसके ऊपर, संभाग के ऊपर, अब इनके जो जिले हैं वो आपको थोड़ी सी और चीज़ें आपको क्लियर कर देते। देखिए, ये जो उज्जैन संभाग आता है ये यहाँ पर आपका स्थित है। इसके अलावा इंदौर ये संभाग है और हमने मध्य प्रदेश स्पेशली डिस्ट्रिक्ट वाली जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें सारे जिलों की लोकेशन मैंने आपको बताई थी, पूरे क्लियर कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जीके जानना चाहते हैं तो वो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बाकी ये जो है चंबल संभाग आपका है, ये आपका ग्वालियर संभाग है, ये आपका सागर संभाग, यही रीवा, ये शहडोल आपका हो जाएगा, जबलपुर आपका, नर्मदापुरम और ये भोपाल संभाग, उज्जैन और इंदौर। ये सभी 10 जो संभाग है मध्य प्रदेश के, ये आपको इसकी लोकेशन भी याद रखना है। बाकी अगर हम बात करें भोपाल संभाग एवं उसके जिले के बारे में, देखिए स्पेशली आपको याद करने की ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं। देखिए, भोपाल जिला इसके अंतर्गत आता है, राजगढ़, इसके अलावा सीहोर, सीहोर के बाद में विदिशा, विदिशा के बाद में रायसेन। तो कितने 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं भोपाल जो कि डिवीज़न के अंतर्गत। अब इनको याद करने की ट्रिक आपको बता देते। देखिए, भोपाल जो शब्द निकल कर आ रहा है इसमें से हम पूरा भोपाल लेंगे और उसके आगे में लगा देंगे। वहीं राजगढ़ से राजगढ़ को हम राजाओं करेंगे
और इसके आगे की लगा देंगे ताकि हमें जो फॉर्मेट है वो याद करने में आसानी हो जाए। अब सीहोर में से हम एक वर्ड निकालेंगे सी, वहीं विदिशा में से एक वर्ड निकालेंगे वी, और वहीं रायसेन में से एक वर्ड निकालेंगे रा। देखिए यहाँ पर रायसेन और राजगढ़ में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि राजगढ़ में जो है राजा जो लिखा है वो राज से लिखा है, और रायसेन जो है या इसमें आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 2 वर्ड इसमें ले लिए राजगढ़ में, और राय में 1 वर्ड लिए रायसेन में, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। बाकी भोपाल में से भोपाल आ गए, मैं यहाँ एक्स्ट्रा लगाया, राजगढ़ में की लगाया है एक्स्ट्रा, और कुछ चीज़ें आपको याद नहीं करनी है। अब ट्रिक क्या निकल कर आ रही है वो देख लीजिएगा। देखिए जो ट्रिक निकल कर आ रही वो है भोपाल में राजाओं की शिविर। क्या है? भोपाल में राजाओं की शिविर, ये हमारी ट्रिक बनी है भोपाल संभाग के जिलों को याद करने की। तो याद रखिएगा भोपाल में क्या है? राजाओं का शिविर है। या का कर सकते हैं, की कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, जिस हिसाब से आपको जो कि सही लगे याद करने में। बाकी भोपाल में राजाओं के शिविर अगर आप 4-5 बार मुश्किल से बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मात्र 2 मिनट में आपको याद करने में लगेंगे। उसके बाद में बात करते हैं इंदौर संभाग के जिले के बारे में। देखिए इंदौर जो संभाग है इसमें कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। याद करने के ट्रिक फटाफट हम देख लेते हैं। इंदौर यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर धार, झाबुआ, राजपुर और खंडवा और खरगोन, बड़वानी, ये जो जिले हैं यहाँ पर आते हैं। बुरहानपुर इसके अलावा ये आप यहाँ पर जो है कितने 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर एक मिस हो गया, यहाँ पर आप कर लीजिएगा इसको 8वां जिला। क्लियर है? अब यहाँ पर ये इतने जिले आते हैं, 8 जिले आते हैं। अब यहाँ पर जो खंडवा और खरगोन है इसको हमने निमाड़ से, यानी पश्चिमी निमाड़ और पूर्वी निमाड़ जो है इनसे यहाँ पर इनको हम क्लियर करेंगे। क्लियर चीज़ें? अब यहाँ पर हम देख लेते, देखिए इंदौर में से ई शब्द निकाले गए, धार में से धर शब्द निकाला गया, अलीराजपुर में से अल शब्द निकाले गए, और झाबुआ में से झा शब्द निकाला गया है। वहीं जो खंडवा और खरगोन जो है इनको निमाड़ की संज्ञा दी गई है, पश्चिमी निमाड़, पूर्वी निमाड़। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं इनको, एक निमाड़ हम वर्ड इनके लिए यूज करेंगे दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए। बाकी बड़वानी जो है इसमें से जो कि बड़ शब्द हम निकाल लेंगे, और बद, और यहाँ पर बुरहानपुर में से बू शब्द निकाल लेंगे। तो हमारी जो ट्रिक्स बनेगी वो यहाँ पर बनने वाली है कि इधर आजा निमाड़ बदबू, इधर आजा निमाड़ बदबू, ये हमारी ट्रिक बनेगी इसकी इंदौर संभाग की। देखिए भोपाल जो संभाग की ट्रिक हमारी थी भोपाल में राजाओं का शिविर, वो हमारी जो है भोपाल संभाग की ट्रिक थी। इंदौर संभाग की ट्रिक है इधर आजा निमाड़ बदबू। तो बदबू आप कह सकते हैं, फिर बड़बू भी कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी 4-5 बार बोलेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगी। इसके बाद में आता है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आते हैं। अब ग्वालियर, उसके अलावा शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर, ये 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए इनमें से कौन कौन से वर्ड आपको लेने हैं। देखिए ग्वालियर पूरा आपको लेना है, इसके अलावा एक के एक्स्ट्रा लगाना है। वहीं शिवपुरी में से शिव शब्द को लेना है और के आपको एक्स्ट्रा लगाना है। दतिया को दत्त कर लेना है आपको, दत्त से दत्त जो है निकल कर आ रहा है कहीं ना कहीं, और गुना को पूरा गुना से रिलेट करना है आपको। वहीं अशोकनगर में से अशोक वर्ड को निकाल लेना है। तो आपकी जो ट्रिक बनेगी वो यहाँ पर बनकर निकल कर आ रही है, ग्वालियर के शिव के 10 गुना अशोक, यानी अशोक के जो पेड़ होते हैं वो ग्वालियर के जो शिव हैं उनके 10 गुना अशोक के पेड़ हैं। ये आप याद रख लीजिएगा, अशोक को यहाँ पर आप पेड़ मान लीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रिक बनेगी वो बनेगी ग्वालियर के शिव के 10 गुना अशोक के पेड़ हैं। क्लियर चीज़ें? ऐसे याद करेंगे याद हो जाएगा। बाकी 4-5 बार आप इनको बोलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। चंबल संभाग के 3 जिले इसमें आते हैं, इनको सबसे अच्छी तरीके से हम याद करेंगे। देखिए यहाँ पर देख लेते थोड़ी सी चीज़ें। चंबल आपका जो संभाग है इसके अंतर्गत आपका भिंड, उसके अलावा मुरैना और आपका श्योपुर, ये 3 जिले आते हैं। इनमें से हमने एक चंबल ही निकाल लेना है। देखिए याद रहे हमको कि संभाग के जिले हैं, और इसके अलावा की जो है एक्स्ट्रा इसमें लगाना है। वहीं जो भिंड है इसको भीड़ कर लेना है और में एक्स्ट्रा लगा लेना है। वहीं मुरैना को पूरा लेना है, और श्योपुर जो है इसको 100 कर लेना है। श्योपुर जो शब्द है इसमें से 100 कर लेना है। तो यहाँ पर जो ट्रिक हमारी निकल कर आ रही है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए है। तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो है आपकी चंबल की भीड़ में मुरैना सो गया। कौन सो गया? मुरैना सो गया चंबल की भीड़ में। तो याद रखिएगा, काफ़ी आईएमपी ट्रिक है और अच्छी ट्रिक भी है, इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आपको आसानी से याद हो जाएगी। चंबल की जो भीड़ है इसमें कौन सो गया? तो मुरैना सो गया, आपको याद आ जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है रीवा संभाग। इसके 4 जिले इसमें आते हैं। रीवा संभाग में कौन कौन से जिले? देखिए रीवा हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड आपका हो जाएगा सतना, और थर्ड हो जाएगा सिंगरौली, और फोर्थ आपका हो जाएगा सीधी। 4 जिले इसमें आते हैं। क्या ट्रिक रहेगी इसकी देख लेते हैं। देखिए रीवा में से पूरा शब्द लिए गए, में एक्स्ट्रा लगाए गए। वहीं सतना को जो है 7 कर लिया है हमने, सिंगरौली में से सिंग वर्ड निकाल लिया और सीधी को पूरा ले लिया।
तो सीधी जो था इसको सीधा कर लिया। तो हमारी जो ट्रिक निकल कर आ रही है वो आ रही है कि रीवा में जो है 7 सिंह सीधा। क्या है? रीवा में 7 सिंह सीधा। आसानी से याद करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रीवा में 7 सिंह सीधा। क्लियर? याद रखिएगा, काफ़ी आईएमपी ये ट्रिक है। इसके अलावा सागर संभाग की बात करें तो इसमें 6 जिले टोटल आते हैं। कौन कौन से जिले ये भी आपको बता देते हैं। देखिए सागर आता है फर्स्ट जिला, सेकंड आपका आता है छतरपुर, नेक्स्ट आता है पन्ना, उसके अलावा आता है दमोह, दमोह के बाद में आपका आता है टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से ही अलग करके नया जिला बनाया गया है निवाड़ी को, तो ये नेक्स्ट आता है 6वां जिला निवाड़ी। अब देखिए हमारी जो ट्रिक रहेगी वो आपको बता देते हैं। देखिए सागर पूरा आपका रहेगा, इसके अलावा में एक्स्ट्रा लगाए गए, वहीं आपका छत रहेगा, छतरपुर से छत निकाला गया है, पन्ना को जो है हमने पर कर लिया है, और दमोह में से दमोह को पूरा लिया गया और का एक्स्ट्रा लगाया गया। वहीं टीकमगढ़ जो है इसको टीका कर लिया हमने। तो ये याद रखिएगा, ये ट्रिक बनेगी आपकी। क्या ट्रिक बनने वाली है? ये ट्रिक आपकी जो बनने वाली है वो बनेगी कि सागर में छत पर दमोह का टीका लगाया। क्या लगाया? सागर में जो है छत पर दमोह का टीका लगाया। ये ट्रिक आपको याद रखना है। बाकी जो है ये निवाड़ी जो है, आप सोच रहे होंगे निवाड़ी को छोड़ दिया, तो निवाड़ी इसलिए छोड़ा है क्योंकि आप सभी को बताइए कि टीकमगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है इसके अलग करके नया जिला टीकमगढ़ को बनाया गया था। तो ये आप सभी को याद है, आसानी से याद हो जाएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और जिसमें टीकमगढ़ संभाग जिस संभाग में आता है उसी में निवाड़ी आएगी। बेसिकली यही जो फंडा है आपको याद रखना है थोड़ा सा। बाकी आपकी ट्रिक कंप्लीटली रहेगी, सागर में छत पर दमोह का टीका लगाया। नेक्स्ट आता है आपका उज्जैन संभाग। इसमें 7 जिले आते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत। कौन कौन से जिले? देखिए फर्स्ट है आपका उज्जैन, सेकंड है आपका मंदसौर, मंदसौर के बाद में रतलाम, रतलाम के बाद में आपका नीमच, नीमच के बाद में देवास आता है, और देवास के बाद में आपका आता है शाजापुर, और शाजापुर से आपका आता है आगर। देखिए शाजापुर से अलग करके आगर को बनाया गया 2013 में। तो आयुब की ये भी आपको याद होगा, बट यहाँ पर हम पूरी ट्रिक एक्स्ट्रा चीज़ें देखेंगे। तो देखिए उज्जैन पूरा लिया गया है, वहीं मंदसौर में जो कि मंदसौर से में कर लिया गया है। उसके बाद में रतलाम में से रत शब्द निकाला है, नीमच में से नी निकाल लिया, और देवास में से दे निकाल लिया है। वहीं शाजापुर में से साजा निकाल लिया, आगर में से आगर पूरा निकाल लिया। तो ये जो वर्ड है हमने निकाले हैं। अब इनसे जो ट्रिक हमारी बन रही है वो क्या ट्रिक बन रही है? तो ट्रिक हमारी रहेगी उज्जैन में रतनी दे साजा आगर। ये हमारी ट्रिक बन रही है, उज्जैन में रतनी दे साजा आगर। ये ट्रिक है, आप लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। 2-3 बार बोलेंगे मुश्किल से आपको याद हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। काफ़ी अच्छी ट्रिक है और इजी आपको लगेगी। बस आपको 2-3 बार रिवीजन इनका करना है, आपको बोलनी है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा बाद में आता है आपका नर्मदापुरम संभाग। 3 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? देखिए नर्मदा जो पुरम संभाग है इसमें आपका आता है हरदा, हरदा के बाद में आता है आपका बैतूल, बैतूल के बाद में होशंगाबाद। ये 3 जिले इसमें हैं। तो देखिए ट्रिक हमारी क्या बनेगी? नर्मदापुरम को नर्मदा कर लिया, में एक्स्ट्रा लगा लिया। उसके बाद में जो है हरदा पूरा ले लिया हमने, बैतूल में से बेत शब्द निकाल लिया, और होशंगाबाद में से होश निकाल लिया। तो हमारी जो ट्रिक बन रही है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रही है। हमारी जो ट्रिक है वो है यहाँ पर देखिए, ये जो है उज्जैन वाला थोड़ा सा जो कि कॉपी हो गए हैं, बट यहाँ पर आप याद रखिएगा, मैं आपको लिखकर थोड़ा सा बता देता हूँ। तो हमारी जो ट्रिक बनेगी वो बनेगी नर्मदा में हरदा बेहोश। जी बिल्कुल, ये जो है ये ट्रिक बन रही है नर्मदा में हरदा बेहोश। आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक्स में, जो कि नोट्स में, कि नर्मदा में हरदा बेहोश। ये इनको जोड़ लीजिएगा आप, नर्मदा में हरदा बेहोश। यही आपकी ट्रिक बनेगी नर्मदापुरम संभाग की। तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी आईएमपी है और इंटरेस्टिंग भी है। नर्मदा में हरदा बेहोश आसानी से याद रख सकते, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी अगला जो हमारा संभाग आता है, डिवीज़न आता है जबलपुर डिवीज़न। इसके अंतर्गत 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आते हैं, और जबलपुर पहला हो जाएगा, उसके बाद में आपका हो जाएगा सिवनी, सिवनी के बाद में आपका हो जाएगा बालाघाट, बालाघाट के बाद में मंडला, मंडला के बाद में नरसिंहपुर हो जाएगा, कटनी आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद में आता है डिंडोरी, और डिंडोरी के बाद में लास्ट आता है छिंदवाड़ा। तो ये 8 जिले इसमें आते हैं जबलपुर संभाग में आपके। देखिए सिवनी और शिवपुरी जो है इसमें दोनों में शिव शिव हम रिलेट करेंगे। बाकी आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा कि सिवनी जो आता है किस टाइप मैप में किस साइड है, जबलपुर के अंतर्गत आता है, तो वो आपका यहाँ पर रहेगा। बाकी जो शिवपुरी है वो आपका किस में आता है, तो वो आप उस हिसाब से क्लियर कीजिएगा। तो अब देखिए हम ट्रिक यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए जबलपुर में से जब शब्द निकाला, सिवनी में से शिव को निकाल लिया, बालाघाट में से बालाजी, बालाघाट को बालाजी हमने कर लिया। वहीं नेक्स्ट आते हैं मंडला, मंडला में से मंडल कर लिया मंडला को। नरसिंहपुर में से नर शब्द निकाल लिया है, कटनी में से काटने कर दिया, इसको कटनी को काटने। डिंडोरी में से यहाँ पर दोरी कर दिया, क्या कर दिया? डिंडोरी को डोड़ कर दिया। वहीं छिंदवाड़ा जो है, छिंदवाड़ा पूरा ले लिया है। हमने
एक्स्ट्रा जो वर्ड लिखा है वो लगाया है कर, वो जो है दौड़ कर लगाया है। अब हमारी कंप्लीटली जो ट्रिक बन रही है वो हमारी निकल कर यहाँ पर आ रही है कि जबलपुर में जब शिव बालाजी मंडल नर काटने दौड़ कर छिंदवाड़ा गए। क्या ट्रिक बन रही है? जब शिव बालाजी मंडल नर काटने दौड़ कर छिंदवाड़ा गए। ये आपको याद रखना, 2-3 बार आपको मुश्किल से बोल लिए, आपको याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं शहडोल संभाग की ओर। शहडोल संभाग में 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपके आते हैं। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? तो देखिए शहडोल पहला हो जाएगा, सेकेंड आपका होगा उमरिया, उमरिया के बाद में आपका हो जाएगा अनूपपुर। 3 डिस्ट्रिक्ट है। शहडोल में से पूरा वर्ड ले लिया, मैं एक्स्ट्रा लगा दिया, वहीं उमरिया को उमा कर लिया, शहडोल जो है अनूपपुर है इसमें से अनूप शब्द निकाल लिया। अब हमारी ट्रिक बन रही है वो बन रही है शहडोल में उमा अनूप। क्या है? शहडोल में उमा अनूप है, तो ये आपको याद रखना है, याद रखिएगा, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएंगे। शहडोल में कौन थे? तो उमा अनूप जो है दोनों शहडोल में थे। क्लियर है? मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेंगे, इनको 2-2 बार बोलिएगा, 2-4 बार अगर बोल लेंगे आप दोनों सभी जो 10 ट्रिक आपको बताइए 10 संभाग की, तो उनको अगर आप 10-10 मिनट जो है 2 मिनट करके 10 मिनट अगर आपने सभी को रिवाइज कर लिया, इनको बोल लिया, तो आपको मात्र 2 मिनट लगेंगे याद करने में और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इस ट्रिक के बारे में सभी लोगों को पता चल पाए। अगर आप आगे भी ऐसी ट्रिक के वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।